मैं जब भी ऐसा ही देखती हूँ, चाहे कुछ भी हमारे घर में छोटा मोटा या कुछ भी हो रहा होगा पूजा पाठ, भाई जिस टाइम में हम मतलब उस टाइम तक क्या ही हुआ रहता है जो ऐसा मतलब क्यों होता है ऐसा मुझे समझ में नहीं आता। कौवे के लिए कुत्ते के लिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी हूँ एकदम बढ़िया। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे आज के न्यू व्लॉग में। और व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह 7 बजे से। तो अभी फ़िलहाल मैं शिक्षु को स्कूल छोड़ के आ गई, उसके लिए मतलब नाश्ता पानी वगैरह वगैरह करवा के उसको छोड़ दिया स्कूल। साथ में रोटी फिर मुझे लगा गैस बंद कर दिया और तवा गरम है करके तो उसी में पलटने पे लगी हुई थी। और ये देखो बाद में जब तवा उठाया उधर रखा, कम कर दिया, उसको बंद नहीं किया। तो ये हैं भिन्न भिन्न प्रकार की दालें। ये देखो, तो पहाड़ों में हम ऐसे ही खाते, खाली राजमा उड़द ऐसे बना के नहीं खाते। ये देखो जितने प्रकार की थोड़ा मोटे मोटे दालें दिखेंगी सब, जैसे कि ये सोयाबीन, गेहूं, चने की दाल, और क्या बोलते हैं सोयाबीन को हमारे यहाँ बोलते हैं भट्ट, राजमा। ठीक है दोस्तों, बहुत चीज़ें हैं इसमें, 4-5 प्रकार की, मतलब मल्टीग्रेन हो गया ये। ठीक है, देख रहे हो कितने मस्त धूप आ रखी है। ऐसा रखा मौसम। तो गाइस अभी टाइम हो गया है 10:15 और मैंने भी जल्दी से ना नहा धो के और अपने घर का पूरा काम जो है निपटा दिया है। पूरा इधर साफ सफाई कर दी है, बर्तन बर्तन सब झाड़ू पोछा, मात्र कपड़े रह गए हैं, उनको आराम से धोंगे भी। उससे पहले ना मुझे बनाना है खाना। खाना मतलब कि आज पता है क्या हुआ कि सुबह मैंने आपको दिखाई दिया था कि मैंने नाश्ता वगैरह बना दिया। तो आज क्या है, आज ना 5वां श्राद्ध है। तो जो कि मेरी सास जी का आता है, मेरी सासू माँ का 5वां श्राद्ध आता है ना। तो दिनों के हिसाब से ना आज चौथा है और कल 5वां होने वाला था। लेकिन और हम भी वही सोच रहे थे कि कल है 5वां। तो मैंने सुबह नाश्ता पानी वगैरह सब कर दिया था, अपना नाश्ता वास्ता बना दिया था, बच्चों को स्कूल भेजना था है ना। तो थोड़ी देर में पतिदेव आते हैं और मेरे ससुर जी का मैसेज आया रहता है कि ना आज है करके। तो मतलब जो तीसरा, यानी कल तीसरा था तो तीसरा भी और चौथा भी दोनों एक साथ हो गए हैं वो। और आज है 5वां। और पता है इस चक्कर से मैं कल कुछ भी नहीं लेके आई। मैं सोचा था कल है तो आज जाएंगे और पूरा सामान वामान लेके आएंगे करके, जो भी हमें बनाना होता है वगैरह वगैरह सब कुछ आज लेके आएंगे। लेकिन सुबह मैसेज आया और मैसेज भी मेरे हस्बैंड जी के फ़ोन में आया था, तो मैंने तो देखा ही नहीं। फिर बाद में देखा कि आज है करके। तो सुबह तो यार कुछ कर नहीं पाए हम, फिर उस टाइम क्या ही करते, क्योंकि पतिदेव को जाना था ड्यूटी और वो भी नहीं रुक सकते। और उसी टाइम में उतना जल्दी जल्दी आधे घंटे में मेरा सब कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर नहाना धोना, अपना इधर साफ सफाई और क्योंकि खाने में भी ऐसा नहीं है कि एक चीज़ बनाया हो गया, तो 4-5 चीज़ें तो बनानी पड़ती है। फिर पूजा पाठ करना हुआ तो उसमें ना थोड़ा टाइम तो बहुत, लगभग 1-2 घंटे तो चाहिए ही इसमें, है ना। और बनाने में वगैरह वगैरह तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ करने में अकेला आदमी तो उसको तो चाहिए ही यार, 2 घंटे नहीं। तो फिर पतिदेव ने बोला ऐसा करना, दिन में ऐसा करो, दिन में बनाना, मैं दिन में आ जाऊंगा या थोड़ी देर में बना के रखना और मैं उसके बाद आ जाऊंगा। और पता है मेरे पास इतना सामान भी नहीं है, मतलब जो ज़रूरी चीज़ें होती है, कई चीज़ें मेरे पास हैं भी नहीं। और कल हम इसी चक्कर में मैं लेके नहीं आई, मैं कल जाएंगे दोनों आराम से लाएंगे। अब देखो ऐसा हो गया है। तो और परसों भी जबकि मेरे हस्बैंड जी ने पूछा भी था कि मेरे ससुर जी का फ़ोन आया था 5वां है, तो हम तो दिनों के हिसाब से 5वां सोच के चल रहे थे। और अभी अब ऐसा हो गया है। तो उन्होंने भी बताया नहीं कि मतलब ऐसे 2 एक तीसरा चौथा एक साथ आ रहा है। तो यार सब गड़बड़ हो गया है। तो गड़बड़ क्या हुआ है, अब मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। नहा गई हूँ, घर का मैंने साफ़ सफाई कर ली है, क्योंकि सबसे पहले साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि उसकी पूजा ना यहीं पे होती है, मतलब मंदिर में नहीं होती है पूजा, जहाँ पे भगवान जी रहते हैं इसकी पूजा होती है।
चूल्हे के पास। तो हमारे गांव में तो क्या होता है, मिट्टी के चूल्हे होते हैं ना, तो उसके साइड में जो जगह होती है, हमारे यहाँ बोलते हैं खांदा, तो उस वाले जगह में ना वहीं पे पितरों की पूजा होती है। तो यहाँ पे तो है नहीं, तो हम यहाँ ना किचन में ही इधर चौकी में अलग से कर लेंगे। और पिछली बार भी हमने ऐसे ही किया था, तो अभी तो ऐसा ऐसा हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं। वैसे तो घर में भी कर ही रहे होंगे, मेरे ससुर जी लोगों ने, देवरानी लोगों ने कर दिया होगा, लेकिन अभी क्योंकि हस्बैंड जी बड़े बेटे हैं तो उनको करना बहुत ज़रूरी है। वो नहीं भी रहते हैं ना, मैं अकेले भी रहती हूँ, मैं फिर भी अकेले अकेले भी कर लेती हूँ, क्योंकि हमारा भी सबका फ़र्ज है वो करना, तो करना ही होता है। तो चलो यार मैं स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने सुबह ना थोड़े से चावल भिगा दिए थे ये खीर बनाने के लिए, और इसके साथ हम और चीज़ें भी बनाएंगे। तो अभी देखते हैं, पतिदेव आएंगे। अभी बोल रहे थे मैं मार्केट जाऊंगा और थोड़ा बहुत सामान लेके आऊँगा, तो मैंने कहा था 11 बजे से पहले पहले, मतलब 11 बजे तक मेरे को लास्ट बता देना, नहीं तो मैं कुछ और इंतज़ाम करूँगी, है ना। तो भाई दोस्तों, मेरी खीर लगभग बनने ही वाली है, तो थोड़ा और टाइम लगाएगी। मतलब मैंने दूध अभी अभी डाला है ना, तो चावल तो पक चुके थे, थोड़ा अभी पकने वाला है। उसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह बाद में डालूंगी, फिलहाल ये बस थोड़ा और पकेगा। और इधर मैंने दाल भी चढ़ा दी है जो मैंने सुबह भिगा रखी थी, और साथ साथ में आटा भी गूंद दिया है पूरी बनाने के लिए। और बाकी का काम मैं बाद में करूँगी, अभी 11 बज रहे हैं। तो उससे पहले ना मैं थोड़ा कपड़े वगैरह धो लेती हूँ, क्योंकि पतिदेव भी अभी कुछ फ़ोन फान कर नहीं रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं जल्दी से कपड़े कुपड़े ही धो लेती हूँ, है ना। और बाकी का काम मैं बाद में करूँगी। क्यों, कपड़े देख लो कितने सारे कपड़े कपड़े कपड़े, अंदर भी एक बाल्टी, अंदर भी कपड़े इतने कपड़े क्यों होते हैं? क्यों? और आज पतिदेव बोल रहे थे मेरी सारी ड्रेस बाहर डाल देना, कहीं सीलन ना आ रही हो। हमारे ना अलमारी में ही एक सीलन नहीं आ रही थी, बाकी ये देखो कैसा भूत जैसा बन लगा है, काला काला, देख ना, लाइट खोल के देखिए, वो देखो पूरा सीलन की वजह से दोस्तों। तो मैं क्या सोच रही हूँ, थोड़ा ये सूख जाएगा ना, तो उसके बाद ऐसे कपड़े से या झाड़ू से रगड़ के जो इसके काले काले दाग हो रखे ना उनको साफ करेंगे। लेकिन अभी ये सूखा नहीं है, सूख के थोड़ा अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो तब साफ करेंगे, अभी गीला है ना। तो अभी देखेंगे 1-2 दिन में। और अब पपड़े झड़ने स्टार्ट हो गए, वहाँ पपड़ियाँ निकलने लग गई, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ हमारा पेंट पुंट करने का, सब बेकार हो गया। क्या कर सकते हैं, नहीं, प्रकृति के आगे किसी की कहाँ चलती है दोस्तों। धूप तो अब तो ऐसी जबरदस्त धूप लग रही है ना, भादों के महीने की धूप बोलते हैं ना, चटक ताल वाली। तो दोस्तों 12 बज गए हैं और पतिदेव का कोई फ़ोन फान कुछ आ नहीं रहा है। मैंने सोचा कि थोड़ा सा मार्केट जाएंगे तो तोरी लेके आना और सब्जी बनाएंगे, क्योंकि हमारे वहाँ ना तोरी की ही सब्जी बनाते हैं, तोरी चिचिंडा, मतलब वैसी चीज़ें बनाते हैं जो आजकल सीजनल होता है। वैसे सीजनल तो सब बहुत चीज़ें होती, लेकिन हमारे यहाँ ना ज़्यादातर तोरी को ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है इस टाइम, मतलब पितरों के लिए। लेकिन आ ही नहीं रहे और ना कोई फ़ोन करे, मुझे लग रहा है कुछ काम आ गया होगा, तो अब मुश्किल ही है। तो मैंने ना क्या बोलते हैं, लौकी की ही सब्ज़ी चढ़ा दी है, और साथ में मैंने चावल भी बना दिया है, दाल भी मेरी उबल चुकी है, खीर मेरी तैयार है। तो अब ये थोड़ी देर में ये भी बन जाएगा, और बाकी चीज़ें मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी। भाई हमारे साथ ऐसा ही होता है दोस्तों, जब भी हम ये सोचते हैं ना, जब भी हमारे घर में कुछ खास होता है ना, कुछ मतलब ऐसा होता है कि इम्पोर्टेंट, कि आज तो होना चाहिए हस्बैंड लोग घर पे, उसी दिन पता नहीं क्यों किस्मत ही हमारी ऐसी है क्या है, उस दिन पक्का 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 जो है कुछ ना कुछ काम आया ही रहता है भाई। हमेशा मैं जब भी ऐसा ही देखती हूँ, चाहे कुछ भी हमारे घर में छोटा मोटा या कुछ भी हो रहा होगा, पूजा पाठ, भाई जिस टाइम में हम मतलब उस टाइम तक क्या ही हुआ रहता है जो ऐसा, मतलब क्यों होता है ऐसा, मुझे समझ में नहीं आता। तो लो भाई दोस्तों, पूरी इज़ रेडी, और ये देखो एक छोटू क्यूब सा भी बन गया। और अब मैं बना रही हूँ पकौड़ी, तो बस थोड़ी सी ही बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, हमने परसों ही बनाई थी ना, तो रोज़ भी इतना ऑयली ठीक नहीं है, इसलिए मैंने अलग से नहीं घोला, सीधे आलू काटे उसी में सब मिक्स कर दिया, और थोड़े से ये हैं, बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हमको ना पूजा के लिए चाहिए, अपने लिए तो हमको इतना कुछ खास वो नहीं, इतना नॉर्मल ही चाहिए हमको, तो मैं इसलिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ।
तो लो भाई दोस्तों, मैंने कहा था ना, जिस दिन हमारे घर में कुछ इम्पोर्टेंट होता ना, पता नहीं उसी दिन मेरे पतिदेव को उस दिन पता नहीं क्या ही रहता है। उस दिन कुछ ना कुछ रहता है जो कि उनको छुट्टी नहीं मिल पाती है। तो बस यही है, पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो अभी उनका कॉल आया कि भाई मेरे को तो हो जाएगा लेट, खीरा तो मैं उधर से ले आऊँगा लेकिन मैं दही नहीं ला सकता, तो खुद जाना और ले आना, और मुझे जल्दी वापस भी जाना है। तो जो भी है सब तैयार करके रखो और मुझे जाना भी है। तो देख रहे हो, और सक्षम का आने का टाइम हो गया, 5 मिनट रखे, बस आने वाली है। किसी को बोल के जाना पड़ेगा मुझे कि उसको उतार देना, बहुत मुश्किल है भाई। दिमाग खराब हो जाता है। तो दोस्तों ये है, क्या बोलते हैं इसको, तोरी का झाल। तो इसके पत्तों में ही हम रखते हैं, तो ये बहुत शुभ माना जाता, मतलब पवित्र लगा लो आप। ठीक है, इसके ले जाएंगे हम 5 पत्ते ऐसे। तो दोस्तों मैंने तो सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर दिया है, पूरा फिट बना के रखा है, खाना मेरा सारा बन चुका है। तो हाँ गाइज़, एक और चीज़, तो हमारे यहाँ ना पितरों को, हमारे यहाँ या सभी जगह होता होगा मुझे लगता है, रेड वाला यानी कि कुमकुम वाला टीका नहीं लगाते हैं, लगाते हैं ये वाला पीला। ठीक है दोस्तों, और जो पूजा होती है वो मंदिर में नहीं होती, यहाँ पे ही होती है चूल्हे के पास। तो भाई फाइनली दोस्तों अब आ रहे हैं 1:30 बजे, और दिन 1 बजे आ जाता है। आज देखो ऐसे ही होता है भाई, हमारे साथ ऐसे ही होता है। क्यों, जिस दिन कुछ रहता है उस दिन ही पता नहीं क्यों होता है हमारा ऐसा। इसको ऊपर रख दो ना, यहाँ पे बाकी चीज़ें यहाँ पे कर दो, वो धूप नीचे हो गई। रखो पूरी वगैरह एक एक सब्जी चम्मच ले लो ऊपर। ये कौवे के लिए, कुत्ते के लिए तो बाहर ही रख दो, कोई बात नहीं। हाँ तो दोस्तों, हमारे यहाँ गाय तो आती नहीं है, तो ये सब चिड़िया ही खा लेंगे। और एक जो है कुत्ते के लिए होता है, तो हमारे पास सिप्पी है तो वो खा सकता है इसको। ठीक है, और बाकी हमारा ये जो है कौवे के लिए होता है। तो फाइनली दोस्तों आज इतना लेट हो चुका है ना, जबकि ये सुबह हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी हम भी क्या ही कर सकते हैं ना, परिस्थितियाँ जैसी होती हैं वैसे करना पड़ता है, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। चलो भागो, गर्ल्स रेडी है, बॉयज रेडी हैं, देखो पूरी लाइन। चलो भाई गाइस, बन गई हमारी रोटी, और सक्षम ना आटे से कुछ बना रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या बना रहा है। आटा लाया ये अंदर से, अरे एक बार दिखाने तो दे। ओह माय गॉड, है कौन ये? जोर से बोल। टॉयलेट स्पाइगली तो टॉयलेट टीली तो भाई साहब क्या है ये, इसके दांत हैं क्या ये गोल गोल? हाँ, आंखें देखो गाइस, आंखें, ये तो ऐसा राक्षस जैसा लग रहा है। साइड स्पाइलिटो टॉयलेटो। मिठाई खाओ आप भी। ओ माय गॉड, तर हो रहा है ये, मैं खा जाऊंगा। नहीं, इन्होंने खा दिए। मुझे बस इतना ही मिला। सक्षम का ये वाला है, दे दो इसको। ये बता किस चीज की है? ये है ये वो वाला है तेरा। अच्छा खा ले, पर इसको कम दो, उसने खा रखा है बाहर की चीज़ों से ना। वैसे भी मुझे कुछ ज़्यादा मीठा मीठा हो रहा, हाँ कम खा सकता।
ये मीठा खाने के लिए ना भाई क्या ही बोले, क्या ही बोले, बहुत खतरनाक है, और ज़्यादा मीठा खाता है। सुबह से भी इसने पूरी खीर इसने ही खा दी, पता है आपको। मैं 10 मिनट से पूछ रहा हूँ किस चीज़ रुक की? जाओ ना, ना पहले बता किस चीज़ का खाऊंगा। किस चीज़ की, किस चीज़ की? अरे उन्होंने दी उधर जो वो बन रखे हैं क्षेत्र पंचायत, नरेंद्र। वो जीते हैं ना इसलिए उन्होंने दी है। तो मैं ले भी आया, खुद अकेले मत खाओ। तो दोस्तों बस हो गया है, आज का ब्लॉग कर देते हैं यहीं पे समाप्त। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलेंगे कल के न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, सी यू। ये देखो कितने दान निकल रहे हैं, ये मिठ्ठे से ही हो रहा होगा। बाय।